तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं फिल्मी राज। तो जैसे कि जानते हैं आज कोई रिव्यू नहीं आने वाला मूवी का, तो आज हमारे सर हैं। तो आज हम अम्लपित्त के बारे में बात करेंगे, जिसे हाइपर एसिडिटी कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, ये हाइपर एसिडिटी अम्लपित्त होता क्या है? अम्लपित्त विकार का स्वतंत्र वर्णन आचार्य माधवाचार्य ने किया हुआ है। आचार्य चरक ने ग्रहणी दोष विशेष और रक्तपित्त पूर्वरूप विशेष के आधार पे अम्लपित्त विकार का वर्णन किया हुआ है। यस सर। अम्लपित्त विकार को आधुनिक विज्ञान में हाइपर एसिडिटी कहा गया है, जबकि सामान्य भाषा में उसे जैसे खट्टी डकारें आना, अन्न का ठीक से पाचन ना होना, सीने में जलन होना, इस प्रकार के लक्षण लेकर प्राय रोगी चिकित्सक के पास आते हैं और चिकित्सक भी ज़्यादातर उसको डायग्नोस अम्लपित्त या हाइपर एसिडिटी के आधार पे करते हैं। यस सर। तो इसके सर निदान जैसे कारण क्या हो सकते हैं? इसके कारण यातायात की जो लोग एक्सेस यूज में कोल्ड वाटर, ठंडा पानी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, कोल्ड बेवरेजेस ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, उसके साथ साथ जो उष्ण तीक्ष्ण आहार है, जैसे कि ज़्यादा तीखा, मिर्ची, मसालेदार वाला खाना खाना, उसके साथ अचार वाला खाना, क्षारीय पापड़ खाना, उसके साथ साथ ज़्यादा टोबैको चेवर है, स्मोकर है, ड्रिंकर है, और बहुत से बार अगर किसी प्रकार के मेडिसिन हम लोग ले रहे हैं, जैसे हाइपरटेंशन, थायराइड, डायबिटीज, ओबेसिटी की अगर मेडिसिन ले रहे तो उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट के आधार पे भी पेशेंट में हाइपर एसिडिटी हो सकती है। सर क्या सर जैसे बिहार के हिसाब से भी कोई फर्क पड़ सकता है? बिहार के हिसाब से कि जैसे बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करने के बाद अगर दिवाशयन किया जाए, दिन में सोया जाए, तो उसके कारण भी हाइपर एसिडिटी हो सकती है। अपच के कारण भी, जैसे अनडाइजेशन के कारण भी हाइपर एसिडिटी प्राय रोगी में उत्पन्न हो सकती है। यस सर। तो जैसे अब हम ट्रीटमेंट के आगे चलते हैं, ट्रीटमेंट तो आप बता दीजिए आयुर्वेद के हिसाब से, और जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है इसमें क्या क्या हो सकते हैं? वेरी सिंपल, दैट इज सबसे पहले तो हमने क्या है, रोगी का खान पान बदलना है। ठीक है ना। जो ज़्यादा मात्रा में टी, कॉफ़ी, कोल्ड बेवरेजेस लेते हैं उसको अवॉइड करना है। अगर कोई स्मोकर, ड्रिंकर, टोबैको चेवर है तो उसको कंट्रोल कराने की कोशिश करनी है। डाइट में वेरी सिंपल, जो सादा खाना हमने कहा है, मूंग की दाल पत्यतम श्रेष्ठ है, लेकिन मूंग की दाल से बने हुए आहार घटक द्रव्य हम ले सकते हैं। उसके साथ साथ पुराने जो चावल होते हैं, पुरान धान्य होते हैं, उसको लेना है। यहाँ पे दलिया हम लोग ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध या दही का सेवन नहीं करना है। एसिडिटी को बढ़ाने वाले जितने आहार घटक द्रव्य है उनका हमेशा क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। खास करके जो बहुत ज़्यादा अम्ल गुणधर्मात्मक द्रव्य है, जिसमें खटास ज़्यादा मात्रा में, ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। रेगुलरली पिकल डाइट नहीं लेना चाहिए, सोरी डाइट नहीं लेना चाहिए, साल्टी डाइट नहीं लेना चाहिए। तो ये सारे डाइट पर्टिकुलरली रोगी में हाइपर एसिडिटी को बढ़ाते हैं। तो हाइपर एसिडिटी को अगर कम करना है तो नियमित भोजन शैली को अपनाना है, नियमित दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या के नियमों का पालन करना है, और जो कोई हैबिचुअलिटी से सर जैसे आपको रोकना चाहता हूँ बीच में, जैसे जो हमारे नॉन आयुर्वेद हैं, जैसे मतलब जो भी रोगी हैं तो वो जानते नहीं है, तो थोड़ा बता दीजिए थोड़ा सा कि दिनचर्या, रात्रिचर्या क्या क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा। दिनचर्या रात्रिचर्या के आधार पे जैसे कि हमने प्रातःकाल उठकर अपने नित्य कर्म करने, उसके बाद प्रातःकाल में ही हमने अपना टाइम से ब्रेकफास्ट करना है, दोपहर का लंच टाइम से करना है, बीच बीच में वाटर इनटेक अपना चालू रखना है। वैसे ही रात्रि का भोजन उचित कालावधि में करके रात्रि में शीघ्र क्या करना चाहिए, स्लीप लेनी चाहिए, सोना चाहिए, ज्यादा देर तक जागना नहीं चाहिए। और ऋतुचर्या थोड़ा बता दीजिए। ऋतुचर्या के आधार पे कि जैसे अभी हम कहेंगे कि ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तो ग्रीष्म ऋतु में ऐसे ही क्या है, बॉडी में डिहाइड्रेटिव कंडीशन ज्यादा मात्रा में होती है, वाटर इनटेक कम होने लगता है, तो प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक ले, फ्रूट जूस ले, शुगर केन जूस ले, ठीक है ना, नींबू पानी ले, ठीक है, बतासे से बना हुआ पानी पिए, उसके साथ साथ धनिये से सादित किया हुआ पानी पिए। या सर जैसे सुनने में आता कि जो अम्लपित्त के रोगी रहते हैं तो कुछ खाने के बाद उनकी मतलब जो प्रोसेस चलती है वो उनको फील होता है तो वो बंद हो जाता है। सर ये इसके पीछे रीजन क्या कारण है? इसके पीछे के रीजन में जैसे कि आधुनिक विज्ञान में जैसे डिओडिनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर की बात कही गई है, तो कुछ अल्सर्स ऐसे होते हैं कि भोजन के पूर्व
अच्छा लगने लगता है, जैसे भोजन करते वो बढ़ने लगता है, और कुछ अल्सर्स ऐसे होते हैं कि भोजन न करने पर वो बढ़ता है और भोजन करने के बाद तुरंत वो शांत होने लगता है। तो जैसे मॉडर्न वाले बहुत से बार उसको रोगी को प्रिस्क्राइब करते हैं सेमिटिडिन, रैनिटिडिन, जैसे आपने नाम सुना होगा, एसिलॉक वगैरह का बहुत सारा प्रोपोगंडा भी हुआ है कि वो उसको सेवन नहीं करना चाहिए, वो दूसरे डिजीज को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, जैसे ओमेप्राजोल है, इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। पर साधारणतः आयुर्वेद के आधार पे हम बात करें तो जैसे सूचेकर रस है, लघु सूचेकर रस है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, पंचसकार चूर्ण है, लवण भास्कर चूर्ण है, ठीक है ना, अम्ल पित्तांतक मिश्रण है, द्राक्षासव है, ऐसे योगों का प्रयोग करना। तो सर इसकी मात्रा और टाइमिंग क्या हो बता सकते हैं, बता दीजिए। मात्रा के आधार पे अगर किसी भी प्रकार के चूर्ण का प्रयोग कर रहे हैं तो मिनिमम 5 ग्राम्स बीडी दिन में 2 बार लेना चाहिए। अगर लघु सूचेकर या सूचेकर जैसे वटी का प्रयोग कर रहे हैं तो 1 टैबलेट TDS, एक गोली दिन में 3 बार सुकोष्ण जल पानी के साथ लेना चाहिए। अगर किसी प्रकार का लिक्विड अभ्यारिष्ट ले रहे, अम्ल पित्तांतक मिश्रण ले रहे, द्राक्षासव जैसे आसव अरिष्टों का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या सम मात्रावत लेना चाहिए कि जैसे 2 चम्मच अगर सुबह, दोपहर, रात को अगर लिया है तो वैसे ही 2 चम्मच उसमें पानी मिलाकर उसका सेवन करना चाहिए। यस सर। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही था। आशा करता हूँ आपका वीडियो अच्छा लगा मेरा, और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। जैसे बीच में मूवी का रिव्यू तो आता रहता है, तो आपको मैं थोड़ा आयुर्वेद से भी जागरूक करवाना चाहता हूँ, ताकि आप आयुर्वेद से जुड़ सकें, अच्छी मतलब चिकित्सा आप मतलब रोगों से दूर भगा सकें। तो चलिए आज का ये वीडियो था, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते।